नमस्कार साथियों। तो मेरा नाम है प्रभात और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा नर्सिंग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ओबीजी के बारे में देखेंगे। ओबीजी में यूनिट फर्स्ट जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली है, मिडवाइफरी। तो उसमें देखेंगे क्या होता है और मिडवाइफरी क्या होता है, गायनकोलॉजी क्या होता है, एंड जो मिडवाइफरी के स्कोप और स्कोप को देखें। तो हम आपको बता दें कि ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार आता ही आता है, 100% एग्जाम में आता है। और तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो आगे आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाए, बट आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम की पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि ये एग्जाम में हर बार आता ही आता है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक जरूर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे मिडवाइफरी क्या होता है, गायनकोलॉजी क्या होता है एंड इसके स्कोप क्या होते हैं मिडवाइफरी के। तो सबसे पहले देखेंगे मिडवाइफरी। मिडवाइफरी होता क्या है। मिडवाइफरी एक ऐसा टर्म है क्या, मिडवाइफरी इज ए ब्रांच ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस। मिडवाइफरी की एक ऐसी ब्रांच है इसकी हमारे नर्सिंग की एंड हमारे हेल्थ साइंस की, दैट डील विद द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या करते हैं, हम उन वुमेन्स की केयर करते हैं जो हमारे कौन सी वुमेन होती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती हैं, या फिर लेबर के टाइम, या फिर डिलीवरी के टाइम, या फिर पोस्टमार्टम यानी आफ्टर डिलीवरी के बाद, या अलोंग विद केयर ऑफ न्यूबॉर्न। यहाँ तक कि इसमें न्यूबॉर्न तक की केयर इसी में आती है हमारे किसमें, मिडवाइफरी में। तो दैट इज कॉल्ड मिडवाइफरी। अगर हम आपको एक सिंपल वर्ड बता दें कि मिडवाइफरी में क्या होता है। मिडवाइफरी में जितना एक लेडीज जब स्पर्म एंड ओवम का आपस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो प्रोसेस है और कहाँ तक बिफोर डिलीवरी तक, तो वहां तक की जो केयर है उसे हम किस में देखते हैं, मिडवाइफरी में। सेकेंड है गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी होता क्या है, तो इसमें क्या था, हम नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में जानते हैं, जितना नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेके ड्यूरिंग डिलीवरी तक जितना नॉर्मल प्रोसेस है वो सब हम इसमें देखते हैं मिडवाइफरी में। गायनकोलॉजी में क्या होता है, टोटल होता है उसमें क्या होता है, गायनकोलॉजी मींस रिलेटेड टू द डिजीज, डिसऑर्डर एंड हेल्थ केयर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें देखते हैं कि फीमेल के जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपने देखेंगे फीमेल डिसऑर्डर भी होते हैं, सुनाओ, एमनोरिया गया है, ठीक है, मेनोरेजिया गया है, मेटोरेजिया गया है, तो वो किस में आता है, वो है या कोई ओवरी में प्रॉब्लम हो जाए, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हम किसके अंदर देखेंगे, वो हम सब गायनकोलॉजी के अंदर उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों के मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी दोनों टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देन हम देखते हैं स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे एंटीनेटल केयर। स्कोप के अंदर स्कोप ऑफ मिडवाइफरी सबसे पहला देखेंगे हम एंटीनेटल केयर। पहला स्कोप क्या है, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर होता क्या कि केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो लेडीज जो क्या है प्रेग्नेंट है, तो उनकी केयर करना वो किसके अंदर आता है, ओवरऑल वो एंटीनेटल केयर के जब से कि जब स्पर्म प्लस ओवम जब मिलते हैं तो क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, फर्टिलाइज जब योग हो जाते हैं तो इनके बाद यहां से लेके और बिफोर डिलीवरी, ठीक है, बिफोर डिलीवरी तक का जो डिलीवरी तक की जो केयर होती है वो किसके अंदर आ जाती है, हमारे एंटीनेटल केयर के अंदर आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ। इसमें हम जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी मैटरनल हेल्थ को चेक करते हैं कि उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड देखते हैं मॉनिटरिंग फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसके अंदर जो वोम के अंदर जो फीटस है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगला देखेंगे आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कि जो वुमेन है उनके अंदर कोई हाई रिस्क तो नहीं दिख रहा है, मतलब कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो हमें देख लो कोई चेंजेस ऐसे नहीं आ रहे जिससे वुमेन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम को फेस कर रही है। अगला देखेंगे प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको क्या करेंगे, हम उससे एक हेल्थ एजुकेशन देंगे जिसमें बताएंगे कि आपको एक न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी है,
जैसे कि इसमें आपको क्या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और आपका फॉलिक एसिड है, प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है। और इसे हम और गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग करेंगे, मतलब वुमेन्स को हम, हो सकता है कोई प्राइमरी ग्राइड वुमेन है तो थोड़ा घबरा, मतलब उसे फियर होता है, एंजाइटी होता है, तो उस टाइम हम उसे थोड़ा मोटिवेट करेंगे और उसे बोल, अगर भी जैसे उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, यहाँ मतलब ज्यादा वेट उठाने के लिए नहीं बोलेंगे, सीढ़ियाँ होती सीढ़ियों से चढ़ने के लिए मना करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्या गाइडेंस देंगे और काउंसिल करेंगे। देन अगला स्कोप है इंटरनेटल केयर। एक हो गया एंटीनेटल, होता है इंटरनेटल। इंटरनेटल क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग लेबर, जब वुमेन की डिलीवरी हो रही है या लेबर हो रही है उस टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस लेबर यूजिंग द पार्टोग्राफ। जब एक लेबर चल रही है उस टाइम क्या करेंगे हम, वहां पर एक पार्टोग्राफ का यूज करके जो लेबर है उसका मॉनिटर करेंगे कि जो लेबर हो रही है प्रॉपर हो रही ना हो रही, कि डायलिस्टेशन जो सर्विस का है प्रॉपर फुल डायलिटेशन हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, ओवरऑल मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगला है असिस्टिंग एंड कंडक्टिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। हम चेक करेंगे कि जो वुमेन की डिलीवरी हो रही है एकदम नॉर्मल डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही वहां पर। ठीक है। अगला है इंश्योरिंग असेप्टिक टेक्निक। हमें ध्यान रहे कि हमें वहां पर एक असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, मतलब असेप्टिक मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वहां पे कोई ऐसा नहीं कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज वाले हैं वो हमने यूज कर लिया और वुमेन्स को क्या है वहां पर इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे हम असेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे। अगला है प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ मेजर्स। हम वहां पे ऐसे मेजर्स का यूज करेंगे जिससे जो वुमेन को वहां पे थोड़ा पेन में रिलीफ मिले, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम बहुत पेन होता है वुमेन्स को, तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि उस वुमेन का जो पेन है उसे रिलीफ करने के लिए कोई ऐसे मेजर्स का यूज करा जाए। अगला है इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है। इसमें आ जाता है कि जब जैसे डिलीवरी हो तुरंत क्या करना है, इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न है उसकी हमें केयर करनी, हो सकता है जरूरत पड़ सकती है रिसक्सेशन, अगर जरूरत पड़ हो सकता है, अगर नीड है तो वहां पे रिसक्सेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक। अगला है थर्ड पोस्ट नेटल केयर। तो एक हो गया एंटीनेटल, इंटरनेटल और देन पोस्ट नेटल केयर। इसमें ये केयर कब प्रोवाइड करते हैं, ये आफ्टर डिलीवरी, एक बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी और ये थर्ड आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें आफ्टर डिलीवरी क्या करेंगे, मॉनिटरिंग मदर्स रिकवरी। हम मदर्स की रिकवरी चेक करेंगे, जैसे यूट्रस, यूट्रस इन्वॉल्यूशन, ठीक, लोकिया एंड वाइटल साइन। जैसे कि क्या होता है जब जो आफ्टर डिलीवरी जो मदर के ऑर्गन होते हैं वो तो क्या होता है प्रीवियस स्टेज में जाना शुरू कर देते हैं, मतलब ऑर्गन का साइज है कम हो, धीरे धीरे कम हो जाने लगेगा। जैसे ठीक है, जैसे बेजाना हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, सर्विक्स है, उसका साइज क्या दोबारा से वो प्रीवियस, मतलब प्रीवियस शेप में दोबारा चला जाएगा। लोकिया मतलब क्या होता है, क्या है लोकिया होना वो जरूरी है, नॉर्मल बेजाना डिस्चार्ज होता है, ये भी इसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है। और क्या देखेंगे इसमें, वुमेन्स के वाइटल साइन चेक करेंगे कि जो वुमेन की वाइटल साइन है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगला है असिस्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस। हम चेक करेंगे कि वो वुमेन है वो क्या है, उसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग वो एक मतलब बेबी न्यूबॉर्न बेबी उसे ब्रेस्ट फीड करा रही है और नहीं करा रही है, तो वहां पे हमें क्या है मतलब उसे गाइडेंस देनी है कि आप ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है उधर, मतलब बच्चे के लिए। कुछ वुमेन्स होती है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक में भी, कि कुछ वुमेन्स होती हैं जो वो मतलब ब्रेस्ट फीड कराती नहीं बिल्कुल वहां पे अपने बेबी को, तो उन्हें जैसे हम बता दें आप लोग को कि जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं उससे बहुत ज्यादा मतलब नुकसान है दोनों के लिए, बेबी के लिए, बेबी के देखो उससे क्या है जितना भी स्किल का डेवलपमेंट होता है, ठीक, ग्रोथ का एंड ठीक डेवलपमेंट दोनों चीजें किससे होती हैं, जो न्यूबॉर्न जब ब्रेस्ट फीड करते हैं उससे होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमारे लिए बहुत, क्योंकि वो न्यूट्रेटिव होता है, ठीक है, वो बेबी के लिए बहुत न्यूट्रेटिव होता है। और मदर के लिए मैं बता दूं कि जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीड नहीं कराती उससे क्या होता है, जो जो मिल्क का एजेक्शन होता है वो वहां पे क्या होता है वहीं फिल होता रहता है और लास्ट टाइम ही वो कैल्कुलाई फॉर्म करता है, जैसे आपने सुना हो लास्ट में कि ब्रेस्ट कैंसर, तो वो कैंसर भी फॉर्म हो सकता है, ये ध्यान रखें। अगला है मैनेजिंग पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन। अगर आफ्टर डिलीवरी देख चेक करेंगे कोई कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिले, अगर वो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने मिल रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, मैनेज करना है एंड देन ट्रीट करना है। अगला है प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। हम क्या करना है, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग देनी है कि अगर उनका जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर दो बेबी हो गए तीन हो गए तो उन्हें हमें उसके बारे में बताना है कि ज्यादा लंबी फैमिली सही नहीं होती है लेंथी वाली, कि अगर ज्यादा बड़ी फैमिली होगी तो आप उनका सही से मतलब कि अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवा पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो
तो डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर कि फैमिली क्या सोचे, इसीलिए वहाँ पे क्या है एक काउंसलिंग देते हैं फैमिली को। अगला है एजुकेशन ऑन न्यूबॉर्न केयर। जैसे हमें क्या करना है, न्यूबॉर्न केयर बारे में एजुकेशन देनी है फैमिली को कि क्या करना है, इम्यूनाइजेशन कराना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है और न्यूट्रिशन रिच, मतलब उससे बच्चों को जैसे स्टार्टिंग का ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 मंथ तक की इम्यूनाइजेशन मतलब ब्रेस्ट फीड करानी है। अगला है इसको फोर्थ है न्यूबॉर्न केयर, हमें न्यूबॉर्न केयर करनी है। ठीक है, इसमें क्या जैसे कि सबसे पहला है इमीडिएट एंड इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ठीक है, विकास में जो न्यूबॉर्न केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत जरूरी भी है। जैसे कि मॉनिटरिंग न्यूबॉर्न वाइटल साइन एंड ग्रोथ, हमें बच्चे के वाइटल साइन चेक करने, वाइटल साइन बच्चे की टोटल नॉर्मल है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे पल्स रेट हो, चाहे रेस्पिरेशन हो। ठीक है, तो वो कैसे नॉर्मल है नहीं है। अगला चेक करेंगे आइडेंटिफाइंग न्यूनेटल डेंजर साइन, ऐसा देख चेक करें कोई ऐसे डेंजर साइन तो शो नहीं हो रहे बेबी, जैसे हो सकता है उसे ब्रेडिकार्डिया हो रहा हो या टैकीकार्डिया हो रहा हो। ठीक है, अपनिया हो रहा है, डिसअपनिया, मतलब चेक करेंगे नॉर्मल है, उनसे वाइटल साइन वो नॉर्मल होना चाहिए, कोई डेंजर साइन मतलब वहां पे शो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला है असिस्टिंग इन इम्यूनाइजेशन एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, हमें बेबी को क्या है, बेबी के इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली कराने लिए और लास्ट में अगर कोई दिक्कत मालूम पड़े तो हमें बच्चे के टेस्ट भी कराते रहना चाहिए। अगला देखेंगे हम फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अ, हमने देख लिया था फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें हम देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि काउंसलिंग ऑन स्पेसिंग मेथड, कॉमन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव। फैमिली प्लानिंग में हम क्या बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि एक जैसे एक डिलीवरी होगी उसके बीच में थोड़ा स्पेस मेंटेन करके ना रखनी चाहिए स्पेस। ठीक है, और आपको नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना चाहिए, इससे कि क्या हो आपके जो बच्चे के बीच में एक स्पेस आ चुके, एक डिलीवरी के बीच के दूसरे डिलीवरी के बीच, बिटवीन टू डिलीवरी के बीच में क्या एक स्पेस मेंटेन हो सके। देन अगला है प्रोवाइडिंग मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन, और हमें क्या करना है एक मतलब मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अगला है गायनेकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लास्ट है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे। आइडेंटिफाई हाई रिस्क मदर एट कम्युनिटी लेवल, हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी लेवल पे कोई ऐसी मदर कौन कौन सी है जिन्हें एक हाई मतलब क्या है हाई रिस्क मदर है, जिन्हें प्रॉब्लम है। ठीक है, जो डिजीज से सफर कर रही है, वो भी किस रिलेटेड रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव से जितने ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होंगे उन डिजीज के बारे में। लास्ट पॉइंट है प्रमोटिंग मदर, ठीक है, सॉरी प्रमोटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, और वहां पे क्या करेंगे हम प्रमोट करना है किसको, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो आई होप मिडवाइफरी के बारे में, गायनेकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, आई होप, मुझे तो लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट रहता तो प्लीज वो भी कमेंट करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।